एक रुपए में आसमान की सैर सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कर्नाटक के हसन जिले के एक छोटे से गांव गोरर में जन्मे कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ ऐसे पॉसिबल कर दिया। वो कैसे, ये हम थोड़ा आगे जानेंगे। इनके फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनके फादर एक टीचर थे और खेती का काम भी करते थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे। आर्मी से इनका काफ़ी अच्छा लगाव रहा। सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया। पुणे खड़कवासला से एनडीए करने के बाद इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून से इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब इनके सामने 3 ऑप्शन थे, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और इंजीनियरिंग कोर्प्स। इन्फेंट्री एक तरह से पैदल सेना है जो दुश्मन से काफ़ी करीब से लड़ते हैं और इसमें फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जबकि आर्टिलरी मॉडर्न वेपन्स के लिए जानी जाती है, जैसे मिसाइल, रॉकेट्स, फील्ड गन्स, मोर्टार, ड्रोन्स और सर्विलेंस रेडार। जबकि इंजीनियरिंग कोर्प्स टेक्निकल वर्क के लिए जानी जाती है। लेकिन कैप्टन को गन्स और आर्मरी से ज़्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने आर्टिलरी ज्वाइन की एक 20 साल के ऑफिसर के तौर पर। 1971 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई तक ये आर्मी में रहे और 28 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। इनके अंदर कुछ नया करने की जिद थी, इसलिए इन्होंने कई बिजनेस में हाथ आजमाया, जैसे डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, होटल, स्टॉक ब्रोकर और साल 1996 में डेक्कन एविएशन नाम से हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की, लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। साल 2000 में ये छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए थे और यहीं से इनके दिमाग में सस्ती हवाई यात्रा का ये आइडिया आया। अमेरिका की फिनिक्स सिटी में इन्होंने वहाँ का एक लोकल एयरपोर्ट देखा जो रोज लगभग 1000 फ्लाइट्स ऑपरेट करता था और जिनमें लाखों लोग यात्रा करते थे। ये अकेला एयरपोर्ट इतनी फ्लाइट्स ऑपरेट करता था जितनी भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी नहीं करते, जबकि ये अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट्स में भी नहीं था। कैप्टन ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया और पाया कि अमेरिका में एक दिन में 40,000 कमर्शियल फ्लाइट चलती है, जबकि भारत में केवल 420। तो इन्होंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया कि भारत में बसों और ट्रेनों से रोज लगभग 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। अगर इसके 5% लोग भी प्लेन से यात्रा करें तो एयरलाइन सेक्टर को हर साल 53 करोड़ कंज्यूमर्स मिलेंगे, जिनमें ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे। अब ये आइडिया सोचने में जितना मुश्किल था उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल इसको असल में इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अपनी बायोग्राफी सिंपली फ्लाई में कैप्टन गोपीनाथ लिखते हैं कि जब मैं भारत आया तो मैं यही सोच रहा था कि देश में एक आम आदमी को भी प्लेन में बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए कई पारिवारिक मुश्किलों को झेला, कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हो, कितने लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ी। इतनी मुश्किलों के बाद अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटर 2 इंजन वाले 6 हवाई जहाज़ों के बेड़े के साथ एयर डेक्कन नाम की रीजनल एयरलाइंस की स्थापना की। एयर डेक्कन की पहली फ्लाइट साउथ इंडिया के हुबली शहर से बेंगलुरु के बीच थी। जब कंपनी शुरू हुई तब इसकी फ्लाइट्स में रोजाना केवल 2000 लोग सफर करते थे, लेकिन 4 साल बाद यही नंबर बढ़कर 25,000 तक पहुंच गया। लोग सस्ती हवाई कीमत पर सफर करने लगे। साल 2007 में इंडिया के 67 एयरपोर्ट से एयर डेक्कन की 380 फ्लाइट चल रही थी। डेक्कन एयरलाइंस ने डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले कुछ लोग केवल 1 रुपये में टिकट खरीद सकते थे। जैसे आपने राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में देखा होगा कि जैसे जैसे सीटें कम होती जाती है वैसे वैसे किराया बढ़ता जाता है। इसी तरह लाखों लोगों ने इस एयरलाइन से केवल 1 रुपये में यात्रा की। एयर डेक्कन कंपनी ने लोगों को काफ़ी सेटिस्फाइड किया, लेकिन साल 2007 के एंड तक और भी कंपनियां एविएशन के फील्ड में आ गई और उन्होंने भी कैप्टन गोपीनाथ के फॉर्मूले को आजमाया, जिसकी वजह से एयर डेक्कन को दूसरी कंपनियों से टक्कर मिलने लगी। इसलिए यह कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। साल 2007 में ही कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड कर दिया। साल 2011 से ही किंगफिशर रेड ने काम करना बंद कर दिया और साल 2013 तक कंपनी भी बंद हो गई।